नमस्कार। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर बवाल मचा हुआ है और इस बवाल में कई लोग ऐसे हैं जिन्हें इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में दुरुस्त जानकारी नहीं। अन्य लोगों को देखकर, दूसरों की बातें सुनकर व्हाट्सएप पर मिले ज्ञान के आधार पर वो अपनी राय कायम कर रहे हैं। लेकिन आज हम बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री को लेकर पूरी दुरुस्त जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। हमारी कोशिश है कि इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में पूरी जानकारी आपके पास हो। बीबीसी ने 2 एपिसोड की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसका नाम है इंडिया द मोदी क्वेश्चन। डॉक्यूमेंट्री का पहला एपिसोड 17 जनवरी को ब्रिटेन में प्रसारित हुआ। दूसरा एपिसोड 24 जनवरी को प्रसारित हुआ। ये डॉक्यूमेंट्री भारत के लिए नहीं बनाई गई थी, लेकिन फिर भी कई लोगों ने इसे यूट्यूब पर डाल दिया, जिसके बाद सरकारी आदेश के बाद से भारत में इसे यूट्यूब से हटा दिया गया। डॉक्यूमेंट्री गुजरात दंगों पर ब्रिटिश फॉरेन ऑफिस की रिपोर्ट पर आधारित है। इस रिपोर्ट का अभी तक प्रकाशन नहीं हुआ है। इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात दंगे को लेकर तत्कालीन सरकार को घेरा गया है। उस दौरान नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इस डॉक्यूमेंट्री पर भारत में बवाल चल रहा है, तो वहीं ब्रिटेन की संसद में भी इसको लेकर चर्चा की गई। पाकिस्तानी मूल के सांसद इमरान हुसैन ने भारत को बदनाम करने के मकसद से यह मुद्दा उठाया। पाकिस्तानी मूल के सांसद वहां के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक से पूछा कि इस पर आपकी क्या राय है। सुनक ने जो कहा वो आप सभी को जानना चाहिए। सुनक ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की जो इमेज पेश की गई है वो ठीक नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। सुनक ने कहा कि ब्रिटिश सरकार की स्थिति स्पष्ट है, हम दुनिया के किसी भी हिस्से में होने वाली हिंसा को बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी की जो इमेज पेश की गई है मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं। यानी सुनक ने पाकिस्तान की चाल पर पानी फेर दिया। हालांकि भारत में अभी भी कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्यूमेंट्री पर भरोसा कर हो हल्ला कर रहे हैं। ये आपको तय करना है कि आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर यकीन करेंगे या डॉक्यूमेंट्री पर। गुजरात दंगे के मामले में देश की सर्वोच्च अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी को क्लीन चिट दे चुकी है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने कोर्ट में बताया कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में मोदी को क्लीन चिट दी। कोर्ट के आदेश से ज्यादा कई लोग डॉक्यूमेंट्री के नाम पर बवाल काटे पड़े हैं और उन्हें डॉक्यूमेंट्री पर ज्यादा भरोसा है। बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री में विवादित ब्रिटिश नेता जैक स्ट्रॉ को दिखाया गया है। जैक स्ट्रॉ ब्रिटिश राजनीतिज्ञ हैं। कई मीडिया रिपोर्ट में इस बात का दावा किया गया था कि जैक स्ट्रॉ ने ही इराक पर हमले की योजना बनाई थी, उसी पर हस्ताक्षर किए थे। उनको ही इराक युद्ध के पीछे का दिमाग बताया जाता है। जैक स्ट्रॉ कई बार झूठे भी साबित हो चुके हैं। अब आपको यह भी बता देते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री पर किसका क्या कहना है। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस डॉक्यूमेंट्री से जुड़े सवाल पर कहा, हमारी राय में ये एक प्रोपेगेंडा पीस है। इसका मकसद एक तरह के नैरेटिव को पेश करना है जिसे लोग पहले ही खारिज कर चुके हैं। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नेड प्राइस ने एक पाकिस्तानी पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आप जिस डॉक्यूमेंट्री का जिक्र कर रहे हैं मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि मुझे उन साझा मूल्यों के बारे में जानकारी जरूर है जो भारत और अमेरिका को 2 संपन्न और जीवंत लोकतंत्र बनाते हैं। यानी पाकिस्तान की एक और कोशिश यहाँ पर नाकाम हो गई। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री पर देश में राजनीति जारी है। राहुल गांधी ने कहा कि डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन कर दिया गया है। मामले पर विदेश मंत्रालय डिफेंस मोड पर है। मुझे लगता है कि ये असहिष्णुता की राजनीति है। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, आप चाहें जितनी कोशिश कर लें लेकिन सच को छुपा नहीं सकेंगे। वहीं इस डॉक्यूमेंट्री को बैन किए जाने के समर्थन करने वालों में कुछ कांग्रेस के नेता भी थे। एक कांग्रेस के नेता AK एंटनी के बेटे अनिल एंटनी थे। इन्होंने बुधवार सुबह पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुझसे ट्वीट डिलीट करने को कहा था, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बता दें कि इन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने डॉक्यूमेंट्री को बैन करने का समर्थन किया था। इसके अलावा टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी डॉक्यूमेंट्री के बैन करने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि ये तानाशाही रवैया है। वहीं जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि हम प्रेस की आज़ादी के समर्थक हैं। 2002 के दंगे में कई लोग मारे गए। अगर इस संबंध में कोई भी फैक्ट आ रहा है तो सामने आने दीजिए, इस पर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। बता दें कि डॉक्यूमेंट्री को भारत में बैन किया गया है, लेकिन कई जगह पर इसे दिखाया गया है। कांग्रेस और लेफ्ट के संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की है। जेएनयू में भी इसे दिखाया गया, जिस दौरान जमकर पत्थरबाजी की घटना भी सामने आई। जेएनयू के अलावा हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी इस फिल्म को दिखाया गया। केरल के कोच्चि में भी जिला कांग्रेस कमेटी ने इसका प्रदर्शन किया। पुलिस का कहना है कि वो इन मामलों की जांच करेगी। तो यह है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर अब तक की जानकारी। उम्मीद है कि आप पूरे माजरे को समझ गए होंगे। बाकी इसको लेकर आपकी क्या राय है, क्या आप इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP लाइव।